मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं एसके उपाध्याय आपके सामने शुरू कर रहा हूँ। आज का शुरू करेंगे बच्चे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कितने कितने पार्ट कर लिए हैं, क्या क्या करा है। आरएलवीपी रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्या किए हैं हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्या किए हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद क्या करेंगे, ऑस्मोसिस करेंगे। ओके, तो बच्चों यह इंपॉर्टेंट नहीं है हमको क्या मिला, इंपॉर्टेंट ये है कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये पूरी की पूरी पढ़ाई बच्चों तक फैलाओ, है ना, स्प्रेड करो कि वो भी समझ सके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो सोचते हैं ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस होता क्या है, ठीक है। समझो बच्चे ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। हमको तो यदि हमको करना है, हमको क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर करना है, ठीक है बच्चों। लेकिन उससे पहले हमको ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑस्मोसिस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑस्मोसिस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के लिए मैंने क्या किया है, ऑस्मोसिस को समझना चाहा है, ठीक है। ऑस्मोसिस को समझने के लिए हम एक छन्नी को समझेंगे बच्चे, एक मेम्ब्रेन को समझेंगे, एक झिल्ली को समझेंगे, ठीक है। सोचो तो हमने एक चाय छन्नी को लिया, ठीक है। चाय छन्नी में क्या होता है कि जैसे ही हम लोग चाय बना लेते हैं, छन्नी को रखते हैं कप के ऊपर और पतीला से या सॉसपेन से डालते हैं, ठीक है। तो वो चाय का जो भी पत्ती रहता है वो कहाँ रहता है, छन्नी में रहता है। और बाकी लिक्विड ट्रांसफर हो जाता है, यानी जिसको हम लोग पीते हैं, ठीक है, वो किस में, पूरा का पूरा चला जाता है, कप में चला जाता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट में यहाँ पे समझना है, ठीक है बेटे। यहाँ पे हम एक ऐसे मेम्ब्रेन की बात करना चाहते हैं जो केवल लिक्विड को क्या करता है, प्रोसीड करता है, आगे बढ़ाता है, अपने से होके गुजरने देता है, ठीक है। और लिक्विड को, मीन्स की सॉल्वेंट को, समझिए, मीन्स की सॉल्वेंट को अपने से होके गुजरने देता है और सॉल्यूट को नहीं, ठीक है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम लोग का स्किन है, ठीक है, एनिमल्स का स्किन है, ठीक है। और जो बायो के बच्चे होंगे वो क्या देखे होंगे कि सेल में, या फिर 10th क्लास तक आप भी देखा, सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, कैसा होता है, परमिएबल होता है ना, यानी सेमी परमिएबल, आधे को पास होने देता है, आधे को नहीं, यानी सॉल्वेंट को पास होने देता है और सॉल्यूट को नहीं, ठीक है। तो ये एग्जांपल है हमारा, ठीक है। हमारा स्किन क्या है, यही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है, एक मेम्ब्रेन है, ठीक है ना बच्चों। सपोज ये एक मेम्ब्रेन है ना, एक मेम्ब्रेन है। थोड़ा सा और नीचे करते हैं, इसको थोड़ा और नीचे बनाते हैं बेटा। देखो आप, ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन की हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं, इमेजिन करते हैं एक ऐसे मेम्ब्रेन की जिससे होके क्या गुजरता है, क्या गुजरता है, केवल सॉल्वेंट गुजरता है, सॉल्वेंट गुजरता है, ठीक है, और सॉल्यूट नहीं गुजरता है। यानी अगर हम क्या करेंगे कि एक कंटेनर में इसको फिक्स कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। एक कंटेनर में इसको हम अगर फिक्स कर देते हैं, तो देखो क्या होता है। सपोज मान लो ये हमारा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, और ये सॉल्यूट है, माने ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना बेटे। और यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। यानी इधर प्योर वाटर है, इधर प्योर वाटर है, समझिए, देखिए बच्चे, इधर प्योर वाटर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, जब ऐसा होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डालेंगे तो क्या होगा कि लिक्विड यानी सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है बच्चों, देखो ये सॉल्वेंट है, ठीक है, समझिए, ये सॉल्वेंट है। और ये क्या है, सॉल्यूशन है।
बच्चों ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। ये जो हमारा दोनों एक ही लेवल में है, दोनों एक ही लेवल में है, लेकिन यहां पे सॉल्वेंट का क्वांटिटी कम है कंपैरिजन टू यहां, क्योंकि यहां सॉल्यूट भी है। समझ में आ रहा है ना? तो हो क्या रहा है, यहां सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इस ओर आ रहे हैं, किधर? सॉल्यूशन की ओर आ रहे हैं, सॉल्यूशन की ओर आ रहे हैं, सॉल्यूशन की ओर। और तब आएंगे, तब तक आएंगे जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होता है। मींस जितना सॉल्वेंट इधर है उतना ही सॉल्वेंट इधर होना चाहिए, ठीक है? तब तक हमारा क्या फ्लो होता रहेगा, ठीक है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। ये फेनोमेना क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहता है। मींस हम लोग एक बात जानो, समझो बेटा, ये मैं क्या कहना चाहता हूं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट हाई है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है यहां पे, क्या है यहां पे? हाई है, हाई है। यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट क्या है यहां पे? लो है, लो है। समझो बेटा, लो है ना? ये हाई है, ये लो है। लेकिन हम कहेंगे कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है। देखो समझो बेटा, यहीं आप लोग फंसते हो। क्यों फंसते हो मैं अभी सबको पता है। बच्चे से पूछो, 12th के बच्चे से, तुरंत बताएंगे सर क्या होता है ऑस्मोसिस। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। तो हम पूछते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है, यानी इधर हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की ओर से हमारा सॉल्वेंट की ओर जाएगा। नहीं, याद रखो, हायर कंसंट्रेशन किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? सॉल्वेंट का। जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट हाई रहेगा, उस ओर से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की ओर मूव करेगा। बट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है? ये हाई कंसंट्रेशन है। और ये क्या है? सॉल्यूशन कैसा है? लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन है। समझो बच्चों मैं क्या कहना चाहता हूं। यानी हम कहेंगे सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूशन के लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किधर की ओर आते हैं? सॉल्यूशन के हाई कंसंट्रेशन की। किधर से? यानी सॉल्यूशन के लो कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन के हाई कंसंट्रेशन की ओर लिक्विड मॉलिक्यूल्स यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे। किसके थ्रू होके? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होके। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। द नेचुरल फेनोमेना इन विच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स passes through semi permeable membrane from higher concentration of solvent to lower concentration of solvent or lower concentration of solution to higher concentration of solution is what osmosis। समझ गए बच्चों? अगर नहीं समझे हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पिक्चर को ध्यान से देखो, ठीक है? पूरा समझ में आ जाएगा तुमको फेनोमेना, ठीक है? कोई भी चीज याद करो तो हम लोग क्या करते थे बच्चे? तुम याद करो ना, यहां से मैकेनिक्स जब पढ़ते थे 11th में क्या होता था? यहां पे बॉल रखते थे ना बच्चे, तो वो ढलक के कहां आ जाता था? इस पार आ जाता था, ठीक है ना? इधर वो मूव करने लगता होता था कि नहीं? ये कैसे होता था? नेचुरली होता था। बिल्कुल यहां भी नेचुरली हो रहा है। देयर इज नो एनी फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना? थ्रू व्हाट? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है बेटा? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। एसपीएम का पूरा नाम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके?
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो दो तरह का होता है बेटा, दो तरह का होता है। कैसा तो देखो कैसा मैं बोल रहा हूं, यानी अगर नेचुरल कहेंगे तो हम लोग का स्किन हो गया, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक। और जब आर्टिफिशियल जब होगा ना, आर्टिफिशियल कौन सा हो जाएगा बच्चे, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, PERCHMENT, पार्चमेंट मेम्ब्रेन। और क्या होगा, सेलोफेन हो जाएगा, शेलोफेन, PHANE, सेलोफेन, ठीक है। समझो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो तरह के हो सकते हैं। एक नेचुरल मेम्ब्रेन जो हमारा स्किन सेल हो सकता है, ठीक है ना, और क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, हमारा स्किन का जो मेम्ब्रेन होता है। आर्टिफिशियल क्या, पार्चमेंट मेम्ब्रेन होगा और सेलोफेन होता है, ठीक है ना। इसको याद रखो। तो बच्चे इस पिक्चर को जरूर बनाओ, ठीक है ना, इस पिक्चर को जरूर बनाओ, ठीक है। अब इस पिक्चर के आधार पे ही हम लोग को बहुत कुछ समझना है, ठीक। सभी बच्चे लिख लिए हैं? ओके, लिखे हैं बच्चे, लिख लिए हो। अब आप थोड़ा सा जो मैं मिटा रहा हूं मिटाना, ठीक है, मिटाना। तो चलो पूरे को मिटा देते हैं जल्दी से। देखो अब हम क्या कहना चाहते हैं, इसको थोड़ा बुकीज लैंग्वेज में लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसको लिख लेते हैं जल्दी से, है ना। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम higher concentration of solvent to lower concentration of the movement of solvent from higher concentration of solvent to lower concentration of solvent naturally is what, osmosis। हमने वही बात कहा है जो आपको समझाया। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट नेचुरली इज ऑस्मोसिस। ओके बच्चों, अब समझो, ऑस्मोसिस को हमने समझ लिया। ओ सॉरी, एक चीज छूट गया बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट naturally through what, through semi permeable membrane, through semi permeable membrane, SPM is osmosis। ओके, ऑस्मोसिस को हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऑस्मोसिस तो हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझेंगे, ठीक है बच्चों। देखो तो वही वाला बात है। सपोज यहाँ पे हम लोगों का क्या है, कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है बच्चों। यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, ठीक है। और इसको मैंने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सॉल्यूशन को डाल दिया बच्चों, ठीक है, सॉल्यूशन को डाल दिया। देखो बच्चों ध्यान से, सॉल्यूशन क्या है, चीनी का शरबत है। हाँ सर, हाँ ठंडी में तो बढ़िया, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन हो गया, इस तरफ क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, और इस तरफ क्या हो गया, समझो बच्चे, इस तरफ क्या हो गया, इस तरफ प्योर वाटर,
ये क्या हो गया बच्चों? प्योर वाटर, प्योर वाटर, समझो, प्योर वाटर। ठीक है, ठीक है। देखो तो बच्चों, मैंने ऐसा अरेंजमेंट करा तो बताओ तो कितनी गंदी बात है कि मैंने प्योर वाटर था, जो पीने वाला पानी था, उसमें क्या हो गया, क्या हो गया? वो कम होते जा रहा है। कैसे कम होते जा रहा है? यानी इस डायरेक्शन में आते जा रहा है। ठीक है, तो कम होते जा रहा है। तो मैंने क्या किया, इस पिस्टन को नीचे की ओर दबाया, धीरे धीरे मैंने दबाया, धीरे धीरे और दबाया। एक स्टेज आया जहां पे ये मॉलिक्यूल्स आने बंद हो गए, यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आने बंद हो गए। ये प्रेशर क्या कहा गया? ये प्रेशर क्या कहा गया? ये प्रेशर कहा गया ऑस्मोटिक प्रेशर। Osmotic pressure is the minimum excess pressure which prevent the phenomenon of osmosis। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। या यह एक ऐसा प्रेशर है जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में आने से रोकता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये बच्चे लिख चुके हैं, ये वाला लिखे हो ना, ऑस्मोसिस किसको कहते हैं? इसी में मैं लिख देता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसी में क्या मैं लिख रहा हूं? ऑस्मोटिक प्रेशर को लिख रहा हूं बच्चों। थोड़ा सा ध्यान देना भाई, क्या करेंगे, इसी में लिख देंगे, क्योंकि फिर नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मिटाने की जरूरत नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझो बच्चों मैं क्या कहना चाहता हूं। इट इज द मिनिमम एक्सेस, इट इज द मिनिमम excess pressure which prevent the movement of solvent molecules through what? Through semi-permeable membrane is what? Osmotic pressure. यानी it is the minimum excess pressure which prevent the movement of solvent molecules through semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane क्या होता है आपको पता है, ठीक है? यानी इतना प्रेशर ये सॉल्यूशन में क्या है? यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों था बच्चों, और यहाँ पे प्योर वाटर था। ठीक है, हमने इसमें प्रेशर दिया, प्रेशर के बाद एक ऐसा कंडीशन आ गया जिसको हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें कि इधर का कंसंट्रेशन जितना है ना, उतना ही रहे, वाटर मॉलिक्यूल्स इधर ना आए। उस प्रेशर को क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ गए बच्चे, है ना? समझे कि नहीं समझे? गोलू बोलता है सर हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये नया टर्म कहाँ ला दिए? बच्चे मैंने ये समझाने का कोशिश करा है कि दोनों सॉल्यूशन है, कौन से फेज में है? एक्वस फेज में, यानी दोनों में पानी है। ठीक है, तो दोनों में पानी है, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बना, तो उसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी दोनों के पानी के मूवमेंट को बंद कर दिया है। ठीक है, यानी ये प्रेशर उतना ही होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, इसको कैसे डिनोट करते हैं, है ना? ठीक है ना, कैसे डिनोट करते हैं? ओपी डिनोटेड बाय कैसे बच्चों?
बोलू बोलता है सर कौन नहीं जानता है, पाई से तो डिनोट करते हैं। हाँ बच्चे सही बात है, पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, सबने लिखा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिख लिए बच्चे। इट इज द मिनिमम एक्सेस प्रेशर विच प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इसको बच्चे मैं थोड़ा सा रब करता हूं, इसको मिटाता हूं। अब मैं क्या कोशिश करता हूं, देखो क्या कोशिश करता हूं, देखो देखो बच्चे मैं क्या कोशिश करता हूं, कोशिश क्या करता हूं, कोशिश क्या करता हूं, अपने आप को समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, देखो अब यहां तो हमने जान गया है ना। अब एक टर्म आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, अब रिवर्स ऑस्मोसिस को समझ लो, यहाँ पे फिगर है इसीलिए बहुत इजी वे में समझाना है। ठीक है, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस को समझो। हम कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है हमारा, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहें, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी हम जो प्रेशर यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं वो ज्यादा हो जाए। किससे, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो क्या होगा, यहाँ पानी बढ़ने लगेगा, पानी बढ़ने लगेगा। यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, यहां आने के बजाय इस साइड जाना पसंद करेंगे। इस, आप लोग अलग अलग फिगर बनाना, एक ही फिगर मत करना बच्चों, इधर से इधर जाना पसंद करेंगे। यानी पहले ऑस्मोसिस में क्या होता था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किधर आते थे, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर आते थे। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में इतना प्रेशर हम यहाँ पे डाल देंगे, समझे बच्चों, इतना प्रेशर हम डाल देंगे कि ये वाले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्योर सॉल्वेंट की ओर जाने लगेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी इस घटना को क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो चलो लिख लो, रिवर्स, रिवर्स ऑस्मोसिस, मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। चलो इसको बिठाना है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो गया बच्चों, यानी P इज ग्रेटर देन व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे जो P हम लगा रहे हैं वो किससे बड़ा होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर, सो दैट मूवमेंट, सो दैट मूवमेंट of solvent is from solution to what, solution to pure solvent through, यानी भाया थ्रू, किसके थ्रू, एसपीएम। इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। आरओ आपके घर में है, आपके घर में है ना जी आरओ, सभी बच्चों, हाँ सभी ने हाथ उठाया, हाँ सर हमारे घर में है। तो बच्चों देखो यही है रिवर्स ऑस्मोसिस, समझ में आया, इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब सपोज ऐसा ही व्यवस्था रहा, यहाँ पे एक नल यानी कि हम टैप लगा देते हैं, ठीक है, टैप लगा देते हैं। अब प्योर वाटर यहाँ से निकलने लगेगा, ठीक है ना, निकलने लगेगा, ठीक है, ओके ओके, यहाँ से प्योर वाटर निकलने लगेगा। अब समझिए बच्चे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस सभी को समझ में आया। यानी जो हम यहाँ प्रेशर लगा रहे हैं वो कितना होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, जिसके चलते कि मूवमेंट हो कहां से, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, कहां, सॉल्यूशन टू व्हाट, प्योर सॉल्वेंट, थ्रू कहां, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आ गया सभी को बच्चे, इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। दिल्ली में कुछ दिन पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे थे, लेकिन बहुत पैसा लगता है, ठीक है ना, तो इसलिए उन लोगों ने कुछ दिन के पहले नहीं बताया गया था, दिल्ली में 1-2 साल पहले की बात है शायद, वहाँ बोल रहे थे कि जो गंदा पानी है उसको
जो गंदगी है यानी वाटरिंग वाली, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे और पूरा प्योर वाटर निकालेंगे, जो कि इतना इजी नहीं है, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, तो समझ गए हम लोग क्या है, आरओ। आरओ समझ गए। ठीक है बच्चे, अब यहाँ एक चीज़ समझना पड़ेगा आपको। क्या समझना पड़ेगा, तो देखो बच्चों, एक इक्वेशन होता है। ठीक है, एक इक्वेशन होता है, एक इक्वेशन होता है, कैसे बनता है वो समझो। देखो, अब मान लो ये क्या है, क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। किसके किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के, है ना। और किसके प्रोपोर्शनल होता है भाई, और किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो पाई प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। ठीक है, ठीक। अब बीच में कांस्टेंट लगा देते हैं, पता है ना जी, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर। ठीक है बच्चों, ये वाला क्या है पार्ट, ये वाला क्या पार्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन है। ये क्या है भाई, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है बच्चों। ठीक है, अब देखो तो यार कैसे करोगे ये, अब इसको हम लोग कांस्टेंट लगा दिए तो C इंटू टी, आर क्या हो गया, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। आप इसका वैल्यू जानते हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। C क्या हो गया, C क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, T ये है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और बना देता हूं, सिंपल, C R, ठीक है ना। अब C इक्वल टू क्या होगा, N बाई V होगा, R हो जाएगा, T हो जाएगा, तो पाई V N R T। ये क्या हो जाएगा जी, नहीं होगा क्या, ये क्या हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया बच्चों। ये क्या हो गया, मोल्स, मोल्स। ठीक है, और R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन बन गया। ठीक है, कहाँ ये वाला गैस इक्वेशन मिला था, 11th क्लास में सर, स्टेट्स ऑफ मैटर में। क्या कहाँ मिल गया था भाई, तो हम लोग बॉयल्स चार्ल्स पढ़ रहे थे, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रहे थे, कहीं कुछ दिखा था क्या, दिखा था। अच्छा ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया। ठीक, अब बच्चे कुछ कुछ बात को समझो, ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल को बनाएंगे, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल को बनाएंगे। और देखो अब कुछ कुछ अलग चीज बनाते हैं, है ना। अच्छा, कभी आप देखे हो, कभी आप देखे हो, क्या देखे हो भाई, आपकी मम्मी नींबू का अचार बनाती है तो कैसे बनाती होगी। देखो तो आपका एक जार होता है शीशे का, शीशे का जार है ना, ये शीशे का जार है सर, मेरे को तो यार फिगर नहीं बनाने आता बढ़िया, यही दिक्कत है। ठीक है, ये शीशे की जार है, यहाँ पे हमने क्या किया, नींबू डाल दिया। ठीक है, नींबू डाल दिया, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं। ठीक है, नमक डाल देते हैं। ठीक है, यानी ये लेमन हो गया, लेमन हो गया। ठीक, ये क्या हो गया बच्चे, ये क्या हो गया, ये हो गया सॉल्ट मॉलिक्यूल, क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। ठीक है, अब देखो 10-15 दिन के बाद क्या होता है कि इस नींबू के अंदर से वाटर निकलता है। ठीक है, यानी नींबू का रस यानी वाटरी सब्सटेंस निकलता है, निकलता है, निकलता है, और ये क्या होता है, एकदम संकुचित हो जाता है। ठीक है ना, क्या होता है, संकुचित होता है, संकुचित होता है, और ये इतना बड़ा दिखता है ना, अब क्या हो जाएगा, ऐसे टाइप का हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा, यानी सब रस निकल गए। ठीक है ना, इस फेनोमेना को क्या कहें, इस फेनोमेना को क्या कहेंगे, नहीं, इस फेनोमेना को इक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्सोऑस्मोसिस, है ना। दिस फेनोमेना, फेनोमेना, फेनोमेना क्या कहा जाएगा, इक्सोऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, इक्सोऑस्मोसिस, इक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, क्या कहेंगे, इक्सोऑस्मोसिस कहेंगे, है ना। अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो इस तरह का लिख देंगे, इक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, इक्सोऑस्मोसिस, यानी हम लोग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल, नींबू का अचार बनना है। ठीक है ना,
ये जार ढका हुआ है, ठीक है बच्चों। तो एक्सोऑस्मोसिस में क्या हो गया कि वाटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा इस नींबू से बाहर की ओर आया, ठीक है ना। यानी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इज नोन एज व्हाट, एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस, ओके बच्चों। अब ये हम लोग समझ लिए, तो आज दूसरा टर्म समझते हैं। सभी लोग लिखा ना, सभी लोग लिखे हो ना। चलो अब हम लोग इंडोऑस्मोसिस समझते हैं, क्या होता है बच्चों। देखो अब मान लो सपोज ये जार है ना, जार है, ठीक। यहाँ क्या किया आपने, सपोज रखा हुआ है वाटर है, यहाँ पे एक छोटा सा आपने किशमिश रख दिया, ठीक है। आफ्टर आपने रात को रखा, सुबह में क्या हो गया, किशमिश इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। यानी वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आ गए, ठीक है ना बच्चों। तो आउटसाइड टू इनसाइड क्या हुआ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आया। तो इसको क्या कहते हैं, जल्दी बोलिए। इंडोऑस्मोसिस, ओके बच्चे, इंडोऑस्मोसिस हो गया, ठीक है। यानी जब वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनसाइड जाएं, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडोऑस्मोसिस, ठीक है। उसमें क्या होता था, बाहर निकलता था, इसलिए एक्सो होता था। इसमें बाहर से अंदर आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इंडोऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है बच्चों, इंडोऑस्मोसिस कहेंगे, ओके। यानी यहां पे क्या हुआ, देखो बच्चों, जब ये ड्राई रहता है, ये किशमिश जो तुम्हारा है ये ड्राई है, तो इसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम है। जब इसको पानी डालते हो यानी वाटर में डालते हो, तो इधर क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। वो क्या आता है, बाहर से अंदर की ओर वाटर आता है, आता है ना जी। यानी हम कह सकते हैं हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहां से आता है, लोअर कंसंट्रेशन की ओर आता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंडोऑस्मोसिस, ठीक है। चलें, इसको इंडोऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक टर्म आता है, क्या आता है, इसको मिटा दो बच्चों, अगर नहीं लिखे होंगे तो बना लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। अब एक टर्म आता है, क्या आता है, तो उस टर्म को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब एक सॉल्यूशन है, ठीक है, यहां पे जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है, और यहां पे जो है, और यहां पे जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है, दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। यानी वाटर कंसंट्रेशन, ये अगर सॉल्यूशन 1 है, और ये अगर सॉल्यूशन 2 है, ठीक है ना। तो अगर इसका वाटर कंसंट्रेशन, इसके सॉल्वेंट और वाटर कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएंगे, तो इस सॉल्यूशन को कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सपोज मान लो ये आपका आइडियल सॉल्यूशन है, जिसको आप कहां रखे हो, लेबोरेटरी में रखे हो, और इसी कंसंट्रेशन का एक और सॉल्यूशन आपने तैयार कर दिया है, तो उसको क्या कहेंगे कि इट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। किसका भाई, मेरे पास तो है। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको आप आइडियल के लिए रखे हो या मॉडल के लिए रखे हो, इसके लिए यानी इसके कंसंट्रेशन पे दूसरा सॉल्यूशन तैयार करते हो, तो
उस इक्वल वाटर कंसंट्रेशन के चलते इसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक। यानी हम कहेंगे यहां जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है, जो यहां ऑस्मोटिक प्रेशर है, यानी हम कह सकते हैं जो OP यहां पे है वही OP यहां पे होगा, तो क्या कहेंगे, दोनों को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। यानी सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन एक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक है ना, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन करेंगे। वैसा सॉल्यूशन जो सेम टेम्परेचर पे, ये क्या होता है, सेम टेम्परेचर पे हो रहा है, सेम टेम्परेचर है ना, या टेम्परेचर कांस्टेंट रहे या सेम रहे, ठीक है, ठीक, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे कह दो, ठीक है ना, कांस्टेंट रहे, और इस तरह का जो सॉल्यूशन हम तैयार कर रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे कौन सा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, ओके। तो बच्चों हमने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा है, पहला RLBP, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ कौन सा है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ गए बच्चों। तो अब वांट ऑफ फैक्टर हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है ना, तो आप तैयार रहें, और इससे मेन है ना वांट ऑफ फैक्टर से ही सब कुछ होता है, ठीक है ना बच्चों। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वैसे मॉलिक्यूल्स को देख रहे थे, ठीक है। चलो बता देता हूं, एक मिनट। अभी तक हम लोग जो किए यानी पहला हम लोग किए RLBP है ना, दूसरा हमने क्या किया भाई, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर तीसरा क्या किया बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और फोर्थ क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो बच्चों, ये जो भी है, मान लो ये मैंने किया, तो ये जो तीनों है ना, ये किसके लिए थे, इनके जो सॉल्यूट थे अनडिसोसिएटेड थे, यानी सॉल्यूट जो थे ये डिसोसिएट नहीं करते थे, नॉट डिसोसिएटेड, ठीक है। यानी यहां पे हम लोग क्या किया जाता था, शुगर लिया जाता था, यूरिया लिया जा सकता था, ठीक है ना, तो ये सॉल्यूट डिसोसिएट नहीं करते थे, ठीक है ना, इसके चलते इनका रिजल्ट आता था, ठीक है। लेकिन अब जो अगर सॉल्यूट डिसोसिएटेड कोई भी सॉल्यूट यदि डिसोसिएट होता है सॉल्वेंट में, तो एक दूसरा थ्योरी हम लोग यूज करते हैं, है ना, वांट ऑफ फैक्टर का। जैसे मान लीजिए NaCl है, ठीक है, NaCl डिसोसिएट होगा, ठीक है ना बच्चे, डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, Na+Cl- बनेगा। हम लोगों ने अभी तक देखा कि ये चारों का कैरेक्टर किससे जुड़ता था, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे तो 1 मॉलिक्यूल देंगे, लेकिन डिसोसिएट होकर 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हमारे रिजल्ट में तो डिफरेंस आएगा, है ना। थ्योरेटिकल हमने जो रिजल्ट निकाला वो, और फाइनली जो हम ऑब्जर्व करेंगे एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये चारों के लिए, तो डिफरेंट आएगा। तो अब उसी डिफरेंस को हम लोग किसके रूप में पढ़ेंगे, वांट ऑफ फैक्टर के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे, और आगे आप इसी तरह मन से पढ़ते रहो, और इसको क्या करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, कि उन बच्चों तक पहुंचे जिनके पास कोचिंग की सुविधा नहीं है, जो क्या कहेंगे, मनी के रूप से थोड़ा परेशान है, यानी कि उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो कोटा जाए, दिल्ली जाए, ठीक है बच्चों। तो उन बच्चों तक आप जरूर पहुंचाओ, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति जो हमारे वेल विशर हैं उन बच्चों तक पहुंचाएं, जिसके लिए मैं ये कर रहा हूं, ठीक है। सभी लोग इसको पढ़ाई करो, ठीक है, और नीडी बच्चों तक पहुंचाओ, ठीक। ओके बच्चों, ओके।